जखनिया, गाजीपुर। जनता की मूलभूत समस्याओं और अधिकारों की आवाज बुलंद करते हुए मंगलवार को जखनिया तहसील मुख्यालय पर सी.पी.एम. एवं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए तथा वनवासी समाज और गरीब तबके के सवालों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शन के उपरांत आंदोलनकारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों से जुड़ा ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित कर नायब तहसीलदार विवेकानंद सिंह को सौंपा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि तहसील क्षेत्र के वनवासी समाज के लोग आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ईंट भट्ठों पर मजदूरी पर आश्रित इन परिवारों को मनरेगा मजदूरी, आवासीय पट्टा, अंत्योदय कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जिला मंत्री विजय बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि डोरा, बुढ़नपुर, औंधारी, जाही, अगापुर समेत कई गांवों में पात्र गरीबों को अब तक आवासीय पट्टा नहीं मिला है। वहीं अलीपुर मंदरा ग्राम सभा की सैकड़ों बीघा जमीन पर मनमानी कर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि असली हकदार उपेक्षित रह गए। यूनियन नेता वीरेंद्र गौतम ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा, आवास, शौचालय, सड़क, गौशाला और पंचायत भवन जैसे विकास कार्यों में खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण हकदार परिवार आज भी योजनाओं से वंचित हैं और थाने, तहसील व विकास भवन स्तर पर भी आमजन की सुनवाई नहीं हो रही। डॉक्टर सीताराम यादव ने सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण एवं बाजारीकरण को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के उत्पीड़न को रोकना समय की मांग है। साथ ही युवाओं को रोजगार, पेंशन बहाली और मजदूरों पर बने काले कानूनों को समाप्त करने पर जोर दिया। धरना प्रदर्शन में विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर सीताराम यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन, सुनैना गिरी, वीरेंद्र गौतम, शीला, रमोट राम, बनारसी, उर्मिला, सुरेंद्र, धनवंती, संतोष कुमार, दुर्गावती चौहान, नजमा, रामावत, श्यामूराम, सुनील, गीता, अमेरिका, जितेंद्र सहित भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे और अपनी आवाज बुलंद की। 12 अगस्त को हमारे पूर्व सचिव, महासचिव सीताराम येचुरी का देहांत हुआ, जन्म हुआ है और 12 से लेके 12 सितंबर तक जो भी आंदोलन होंगे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सभी आंदोलन हम अपने कामरेड, प्रिय कामरेड को समर्पित करेंगे। इसलिए पूरे देश में पार्टी ने आह्वान किया है कि हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, पुलिस जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ो और वह लड़ाई हमारे कामरेड सीताराम येचुरी को समर्पित करो। इस यादगार में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे समाज में बड़े पैमाने पर वनवासी रहते हैं, जिनको आज भी 132 लाइन पर बसे हैं, उनको आज भी जमीन, आवास तक जमीन नहीं दी गई है। आवास देने की बात तो छोड़ दीजिए, उनको अभी भी पोखरा भीटा पर बसने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको जो पट्टा दिया गया है उसको कैंसिल करके अमीरों को पट्टा दे दिया गया। इस तरह के उनको जनजात का दर्जा देने की बात भी हम कर रहे हैं। उसी तरह अट पिछड़ी जो समाज है, 18 जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा भी मांग कर रहे हैं। किसान मजदूरों की लड़ाई के साथ साथ इन लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। जो गरीब के समय पिछड़े हैं और इस देश के अंदर कारपोरेट और पूंजीपति परस्त हिंदू संगठन जो नफरत फैला रहा है, झूठ, लूट और नफरत का राज कायम किया है, उसको ध्वस्त करने का यह आंदोलन है। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के सवाल को लेकर भी आपने लिखा है कि जनता के सवालों पर आंदोलन है। आंदोलन दिख भी रहा है, भारी संख्या में लोग हैं। तो जनता में मतलब जो आपने अभी कहा कि जिन इनका हक नहीं मिल रहा है, और आम जनता भी हैं जो कि परेशान है, जिनको हक आज तहसील में आप भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, देखते हैं, उनके हक की बात आपने अभी नहीं कही। देखिए, राशन लूटा जाता है, मनरेगा लूटा जाता है, आवास लूटा जाता है। इन सारे सवालों पर हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस पर सब चुप हैं हम। और मनरेगा की जांच हो। मैं तो लिखा हूं पर्चा में कि इन अधिकारियों से, ब्लॉक के अधिकारियों और तहसील के अधिकारियों से बेहतर चंबल के डाकू हुआ करते थे, जो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की शादी में इमदाद करते थे।
वो गरीबों को लूटते नहीं थे, अमीरों को लूट कर गरीब को बांटते थे। ये तो गरीब को ही लूट रहे हैं।